गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको बेसिक्स बताया था। उसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैं तीसरे क्वेश्चन का पहले ये पार्ट करवाता हूँ। कहता है tan इनवर्स √3 माइनस में सीकेंट इनवर्स -2। तो आपको ये बताया था कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है तो ये टोटल आपके पास एक एंगल होगा। कैसा एंगल होगा? जैसे कि आपके पास ये है tan इनवर्स √3, एक ऐसा एंगल होगा कि उस एंगल के ऊपर tan की वैल्यू √3 देख लो आप। तो tan की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है? π/3 पे। रेडियन में एंगल लिखना, ये डिग्री में नहीं लिखना, 60 पे। ये माइनस का निशान। उसके बाद सीकेंट इनवर्स -2। अगर देखिएगा ये वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आती है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, तो उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो जो आंसर आया है, जैसे इसका आंसर आया है π/3, तो ये जो एंगल है ये 0 और 90 के बीच में आएगा ही आएगा हमेशा। अगर वैल्यू यहाँ पर आ जाती है नेगेटिव, तो आपको बताया था 3 के अंदर पहले आप पॉजिटिव वाली वैल्यू निकाल लो, सीकेंट इनवर्स की वैल्यू 2 पे निकाल लो, माइनस के निशान को एक बार छोड़ दो। तो सीकेंट इनवर्स की वैल्यू 2 पे, फिर वही आपके पास एक एंगल आएगा। कैसा एंगल? कि उस एंगल के ऊपर सीकेंट की वैल्यू 2 आनी चाहिए। वो कहाँ पर होगा? वो भी 60 पे होगा। लेकिन जब इसके साथ माइनस का निशान आ जाता है तो पाई में से हम घटा देंगे और प्लस का कर देंगे। प्लस वाली वैल्यू सीकेंट इनवर्स -x क्या होगा? पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। अगर वैल्यू नेगेटिव साइन इनवर्स में आ जाती है, कोस इनवर्स में आ जाती है, टेन कोट 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो 3 का एक जैसा बिहेव बताया था, 3 का एक जैसा बताया था। तो सीकेंट इनवर्स पाई में से कब कब घट जाएगा? नेगेटिव है तो सीकेंट इनवर्स आया है तो घटेगा। कोस इनवर्स -2 आ जाता, -1/2 मान ली कुछ भी आ जाता नेगेटिव, तो भी पाई में से घटा के लिखते। कोट इनवर्स नेगेटिव में आ जाता तो भी पाई में से घटा के पॉजिटिव वाला हम लिख देते हैं। बाकी 3 बच जाएंगे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स। तो उन तीनों के अंदर अगर माइनस का निशान है तो वो माइनस का निशान आ जाता है बाहर। इन तीनों के अंदर माइनस का निशान है तो पाई में से घटाकर हम लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है तो पाई में से घटा के लिख देंगे और ये वैल्यू कितनी होगी? π/3 होगी। तो पाई माइनस π/3, बाहर माइनस का निशान है तो आपके पास अंदर वाले निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होकर आपका आंसर आ गया। अब ये देखिएगा, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये जो वैल्यू है ये निकालेंगे। तो कोस इनवर्स √3/2 एक एंगल होगा। कैसा एंगल? कि उस एंगल के ऊपर कोस की वैल्यू √3/2 होनी चाहिए। तो कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ पर होती है भाई? 30 पे। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30। ठीक है, उस 30 को π/6 लिखेंगे, गुणा में 2 है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 30 गुणा में 2 60, π/3। ये सारा इतना आ गया, गुणा में 2। अब साइन 60, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आ गई प्लस 1 वाली। साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3/2 के मल्टीप्लेशन में 2 और है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाहर इसके tan इनवर्स है तो ये लग जाएगा, तो tan इनवर्स √3 आ जाएगा। अब ये फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया तो tan की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है? 60 पे। तो ये आपका 60 आंसर आ जाएगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़नी है। साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर x आ जाएगा। लेकिन ये कैंसिल कब होगा? जब ये जो x है इसकी बाहर वाले की रेंज में होना चाहिए, और साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। ऐसे ही आपके पास कोस इनवर्स कोस x है, वो भी कैंसिल होकर x आ जाएगा, लेकिन वो x कोस इनवर्स की रेंज होनी चाहिए। कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। तो
तीनों की रेंज एक जैसी होती है लगभग, थोड़ा सा चेंज है वो आपको बताया था। आपने ये याद रख लेना है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, इतना मोटा मोटा याद रख लेना है। कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, इन तीनों की रेंज 0 से पाई मोटा मोटा याद रख लेना। तो कैंसिल तभी होंगे जब ये बात बढ़ेगी। तो मैंने एक लिख दिया है, बाकी 6 के 6 का सेम मीनिंग है, उसकी रेंज में होगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब इसकी दूसरी टाइप आ जाती है, बाहर साइन और अंदर साइन इनवर्स एक्स है, तो भी ये कैंसिल होकर आपके पास एक्स बचेगा। फिर वही चीज़, वो जो एक्स है वो इसकी रेंज में होना चाहिए बाहर वाला, और बाहर आपके पास क्या है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, +1 में आपने पढ़ा होगा। तो साइन की रेंज क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक, कोस की रेंज भी -1 से लेकर 1 तक होती है, टेन और कोट की रेंज रियल नंबर होती है, कोसिकेंट और सीकेंट की रेंज आपके पास रियल नंबर में से ये घट जाएगा, वो आपके पास रेंज होती है। उसके बाद ये फॉर्मूला आपके पास अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो उस एग्जाम्पल्स में आपको बताया था, अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स के अंदर अगर यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो माइनस का निशान हम लगा देंगे बाहर, और अंदर बच जाएगा, यो माइनस का निशान बाहर आ गया तो साइन इनवर्स एक्स या वैल्यू पॉजिटिव बच जाएगी, ये पॉजिटिव बच जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ये एंगल 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90, लेकिन बाहर आपके पास नेगेटिव है तो आंसर हमेशा 0 से -90 के बीच में आएगा। बाकी तीनों के अंदर अगर नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो आपको बताया था इन तीनों के अंदर अगर नेगेटिव का साइन आ जाएगा तो पाई में से घट जाएंगे, पाई में से घट जाएगा, फिर बच जाएगा कोस इनवर्स। तो ये एंगल आपके पास 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90 निकल जाएगा, पाई में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट में 4th करवाता हूँ, देखिएगा, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएंगे। साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5, तो ये जो फॉर्मूला आपके पास है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोस इनवर्स की जगह पे अगर किसी तरीके से साइन इनवर्स होता तो साइन से हम साइन इनवर्स कैंसिल कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में या कैसे चेंज करेंगे, इसको निकालने के दो तरीके। एक तो आपने ये वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं साइन ऑफ ये सारा हम क्या मान लेंगे, क्या बताया था, इनवर्स जहाँ पर लग जाएगा वो वैल्यू हमेशा एक एंगल आएगा, कोस इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स कुछ भी, टेन इनवर्स कुछ भी, ये जो वैल्यू आएंगी ये हमेशा एक एंगल आएगा, एंगल है तो इसका नाम हमने रख लिया थीटा। लेट कोस इनवर्स 3/5 थीटा रख लिया, तो दोनों साइड में कोस लगाएंगे, या यूं कह लो कोस इस साइड में जाएगा, हालांकि जाता नहीं है, दोनों साइड में कोस लगता है, लेकिन मैं बोल देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, कोस इस साइड में चला जाएगा, तो कोस थीटा यहाँ पर रह जाएगा 3/5। तो आपने वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन ऑफ ये आपने मान लिया थीटा, तो आपने वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, कब, जब आपके पास कोस थीटा आ गया, तो कोस थीटा 3/5 आ गया, तो साइन थीटा की वैल्यू से फॉर्मूले से करो, से राइट एंगल है ट्रायंगल से करो। एक तो ये तरीका है। उसके बाद आपने करना ऐसे है, डायरेक्ट आपके पास ये प्रॉपर्टी मिलेगी, आपके पास सेकंड एक्सरसाइज के अंदर 12वीं प्रॉपर्टी है, वो आपने याद नहीं रखनी, उसका तरीका बता देता हूँ। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स में आपने बदलना है और वैल्यू बराबर होनी चाहिए। कोस इनवर्स 3/5 की जगह पे अगर आपको यहाँ पर देखिएगा बाहर साइन है, तो अगर यहाँ पर साइन इनवर्स होता तो हम कैंसिल कर देते, तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना हो। अगर यहाँ पर टेन होता तो इसको हम टेन इनवर्स में बदलते, यहाँ पर कोट होता तो इसको कोट इनवर्स में बदलते, ताकि कैंसिल हो जाता। तो उसको बदलने के लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिएगा इस पार्ट में हमने क्या किया था, इसको थीटा मान लिया था, कोस थीटा 3/5 आ गया। अब कोस थीटा का रिलेशन क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये आया यहाँ से, तो इसका मतलब कोस इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता। अगर यहाँ पर टेन इनवर्स होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता। तो वही चीज़ यहाँ पर है, कोस इनवर्स 3/5 है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ थीटा,
तो कोस इनवर्स है तो ये आपके पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके अंदर जिसकी ज़रूरत है वो निकाल लेंगे। देखो 4/5 साइन थीटा होता है, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ये भी तो थीटा था, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी सारे बराबर आ जाएंगे। तो कोस इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 4/5 के बराबर होगा, टेन इनवर्स 4/3 के बराबर होगा। अब 4/5 साइन इनवर्स है तो 5/4 कोसिकेंट इनवर्स हो जाएगा। 4/3 टेन इनवर्स है तो 3/4 कोट इनवर्स हो जाएगा। 3/5 कोस इनवर्स है तो 5/3 सीकेंट इनवर्स हो जाएगा। मतलब ये 3 निकाल लेंगे, 3 इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स में आपने चेंज किया है, कोस इनवर्स को सीकेंट इनवर्स में बदल लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू पलट देनी है। ऐसे ही साइन इनवर्स को अगर आपने कोसिकेंट इनवर्स में करना है तो अंदर वाली वैल्यू पलट देनी है। टेन इनवर्स है और आपको कहीं पर कोट इनवर्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो अंदर वाली वैल्यू पलट देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखिए। कोस ऑफ साइन इनवर्स -3/5। तो पहले ये माइनस का निशान है, इस फंडे को आप ख़त्म करेंगे। तो माइनस का निशान, ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है, साइन इनवर्स -x है तो माइनस का निशान आ जाएगा बाहर। लगाओ ये प्रॉपर्टी, तो ये माइनस का निशान आ जाएगा यहाँ पर या यहाँ कह लो। तो कोस ऑफ साइन इनवर्स -x क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। अब ये आपके पास क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो ये एंगल हो गया, और इस एंगल को हम थीटा अगर मान लेते हैं तो माइनस का थीटा, और बार क्या है, कोस। बार कोस है तो ये आपके पास +1 वाला फॉर्मूला लगेगा, कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये +1 का है। लेकिन ये ध्यान रखना, कोस इनवर्स -x, माइनस में कोस इनवर्स x नहीं होगा, ये बनेगा पाई माइनस में कोस इनवर्स x आएगा। तो ये +2 वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये +1 का है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर एंगल के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, ये एंगल है। यहाँ पर ये x एंगल नहीं है, कोई भी वैल्यू है -1 और 1 के बीच की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर अगर माइनस का निशान आ गया तो पाई में से घट जाता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, कोस है जो कि +1 का काम है, तो माइनस का निशान ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस साइन इनवर्स को या तो आप थीटा मानकर सोल्व करें, या राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके साइन इनवर्स 3/5 को कोस इनवर्स में बदल लेंगे, जो कि 4/5 होगा। कोस से कोस कैंसिल करके 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5। अब वो फॉर्मूला अगर ये 1/2 नहीं होता यहाँ पर, तो साइन, ये कोस इनवर्स को हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके साइन इनवर्स में बदल लेते। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता, लेकिन ये बीच में 2 आ गया, ये दिक्कत कराएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये माइनस का निशान दिक्कत कर रहा था, वो प्रॉपर्टी से ख़त्म कर दिया। तो ये आपके पास इस तरीके से ही वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसका तो फिर यही इलाज है, साइन ऑफ ये अंदर वाला जो है ये आपके पास एक एंगल है, तो इस एंगल को हम मान लेंगे थीटा मान लिया। तो 1/2 कोस इनवर्स 4/5 को आपने मान लिया थीटा, 2 इस साइड में चला जाएगा, कोस इनवर्स 4/5 2 थीटा हो गया, कोस भी इस साइड में चला जाएगा, 4/5 कोस 2 थीटा हो गया। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिएगा, साइन ये मान लिया आपने थीटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। साइन थीटा कब है, जब आपके पास कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई। तो जब कोस 2 थीटा आपके पास दे रखा है तो साइन थीटा का आपके पास वैल्यू निकालनी है, जो कि ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसकी वैल्यू निकालनी। तो ये बाहर कोस है, अंदर वाला सारा हो गया एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल।
तो ये एंगल है, अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है तो बीच में आएगा प्लस का निशान, तो कोस ऑफ ए प्लस बी निकालना हुआ आपको। तो कोस ऑफ ए प्लस बी का तो आपके पास फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये चारों वैल्यू आ जाती हैं, वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हुआ, ए और ये बी, तो ये आपने ए मानना, ये बी रखो, इसकी वैल्यू हमने ए मान ली, तो साइन इनवर्स 3/5 ए है, साइन इस साइड में चला जाएगा, 3/5 कोस ए आ गया। इसी तरीके से ये वैल्यू आपने बी मान ली, तो 5/13 साइन बी आ गया। साइन ए और साइन बी ये दो वैल्यू तो आ गई, हमें कोस ए और कोस बी और चाहिए। जब साइन ए आपके पास 3/5 है तो कोस ए निकाल लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। जब साइन बी आपके पास 5/13 है तो कोस बी राइट एंगल ट्रायंगल या फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 12/13 आ जाएगी। ये चारों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका आंसर है। इसके बाद देखिएगा एक ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 10वां। ये प्लस में ये आपने सोल्व करके दिखाना है। फिर वही बात, ये बीच में 2 आ गया, अगर ये 2 नहीं होता तो tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स में बदल लेते और आपका सॉल्यूशन आ जाता। तो इस सारे को आपके पास वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो सिर्फ दूसरा क्या तरीका है, इसको हमें थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स 1/4 थीटा अगर आपने मान लिया, 2 इस साइड में चला जाएगा, tan इनवर्स 1/4 थीटा बाई 2 आ जाएगा, 10 इस साइड में चला जाएगा, 1/4 tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो जब आपके पास tan थीटा बाई 2 1/4 है तो आपने वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ, ये आपने थीटा मान रखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालो कब, जब tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आई हुई है 1/4। तो आपके पास एक रिजल्ट फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में, वो होता है साइन 2 थीटा इजिकल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2, वैल्यू पुट करो, ये सोल्व करो, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है इस पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके tan इनवर्स 2√2 को आप किस में चेंज करेंगे, बाहर कोस है तो कोस इनवर्स में। देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रखी है, कोस ऑफ tan इनवर्स, इसको हम अपने चेंज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो कोस इनवर्स 2√2, इस 2√2 है तो इसके अपोन में कितना है 1। अब tan का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसका स्क्वायर 8 जमा 1 9 √3, तो कोस ऑफ tan इनवर्स 2√2 आ जाएगा, कोस ऑफ tan इनवर्स 2√2 की जगह पे कोस इनवर्स 1/3 रख देंगे, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होकर 1/3, तो ये वैल्यू आ गई 1/3, प्लस में ये वैल्यू इस फॉर्मूले से दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास सेकंड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर देखिएगा, कोस इनवर्स कोस 2π/3, पीछे आपके पास फॉर्मूला लिखा था कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा जब ये वैल्यू इसकी रेंज में होनी चाहिए। अब कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो ये वैल्यू 0 से पाई है तो कैंसिल होकर ये जो बच गया ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी और पार्टों में आएगा, जो टिपिकल पार्ट है मैं वो करवाता हूँ। इसके बाद ये है, इसमें भी साइन वर्सेस साइन कैंसिल होकर ये आपका आंसर आ जाएगा कब, जब ये जो वैल्यू है ये इसकी रेंज में होनी चाहिए, और इसकी रेंज है -π/2 से π/2, मतलब -90 से लेकर 90। लेकिन ये आपके पास पाई की वैल्यू अगर 180 रखते हो तो डिग्री में अगर एंगल बनाते हो तो 36 108 डिग्री ये बनता है, और एंगल होना चाहिए -90 और 90 के बीच में, तो ये कैंसिल होकर ये लिख देंगे, गलत हो जाएगा। तो इसको आपने इसकी रेंज के अंदर बनाएंगे तभी ये कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। तो बाहर साइन वर्स यूँ का यूँ, इसको आप सोल्व करते हैं। देखिएगा साइन का स्टेटमेंट में साइन है तो साइन का साइन ही रहना चाहिए, तो हम साइन का साइन रहेगा तो या तो पाई 2π 3π 4π n पाई के साथ हम रोटेट करवाते हैं, तो पाई प्लस में लिखेंगे या पाई माइनस में लिखेंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज ना हो। अब पाई प्लस में लिख दिया तो पाई प्लस होते ही तीसरा क्वाड्रेंट जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो ये पॉजिटिव थी
तो पाई प्लस में कर नहीं सकते, तो फिर पाई माइनस में करेंगे। पाई माइनस करेंगे तो दूसरा क्वाड्रेंट होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन पाई माइनस, तो 3π/5 को आपने पहले ऐसे लिखा और ये सारी वैल्यू आपके पास है, इसको आपने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं। साइन पाई माइनस थीटा ये आ जाएगा। अब साइन वर्सेस साइन कैंसिल होकर 2π/5 बच जाएगा। ये आपके पास पाई की वैल्यू 180 रखते हैं, तो 180/5 36 दूनी 72 डिग्री आ जाएगा, जो कि -90 और 90 इसकी रेंज के भीतर है। 90 ऐसे बोला है डिग्री में, लेकिन आपने आंसर सारा रेडियन में ही रखना है, ये याद रखना। ऐसे ही उसके बाद आपके पास है कोट इनवर्स कोट -π/4। अब ये माइनस का π/4 है, पहले इसको आपने सोल्व करेंगे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर कोट के अंदर माइनस है, वो माइनस का निशान आ जाएगा बाहर। अब ये माइनस का निशान इसके अंडर में आ गया, ये आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, माइनस का निशान है, तो पाई में से कोट इन्वर्स -x है, उसमें लेना। तो कोट इन्वर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कोट इन्वर्स x। अब कोट इन्वर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये π/4 इसकी रेंज में है, तो पाई माइनस π/4 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं भाई, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x यही π/2 होता है, कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x ये भी π/2 के ही इक्वल होता है। अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं। तो कोस इनवर्स ये सारे का सारा है, अगर ये सारे का सारा हम कोस बना ले किसी तरीके से, तो कोस इनवर्स से हम कोस कैंसिल कर दें, तो ये कोस x है, इसको हम कोस थीटा मान लेंगे या a मान लेंगे। 3/5 हमने मान लिया कोस थीटा, तो कोस थीटा कोस x प्लस साइन थीटा साइन x कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 3/5 कोस थीटा है, तो 4/5 साइन थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू रख देंगे। कोस इनवर्स ये कोस थीटा इंटू में कोस x प्लस में ये साइन थीटा इंटू में साइन एक्स, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। इससे कैंसिल होकर थीटा माइनस एक्स आ जाएगा। जब 3/5 कोस थीटा है, तो कोस को इस साइड में ले जाएंगे, कोस इनवर्स 3/5 यहाँ पर बच जाएगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू रख देंगे, माइनस में एक्स है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए आपके पास ये कुछ +1 के फॉर्मूले हैं, जो कि आपको याद करने हैं, ठीक, ये फॉर्मूले। और उसके बाद आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के आगे के फॉर्मूले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y और 2 tan इनवर्स x 2 sin इनवर्स x, इनके आपने फॉर्मूले याद रखने हैं। ध्यान रखना, कल और परसों होमवर्क जाएगा नहीं, मंडे को होमवर्क जाएगा, तब तक आपके पास आगे के आपने जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी याद रखनी है। 12वीं जो प्रॉपर्टी है आप बुक के अंदर देखेंगे, वो प्रॉपर्टी आपने छोड़ देनी है, बाकी सभी आपने सोल्व करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के पार्ट हैं।